गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, हम जब भी कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं या फिर डिजाइन करवाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है कि हम उस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा ब्रांड चूज करें और जो भी ब्रांड हम चूज करेंगे क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा या फिर नहीं। और अगर आपने कोई ब्रांड चूज कर लिया तो उसमें बहुत सारे मॉडल आते हैं, तो कौन सा मॉडल आपकी फैक्ट्री के अकॉर्डिंग सूटेबल है। 99% पैनल बिल्डर ये चूज करने में गलती कर जाते हैं। और अगर कोई अच्छा पैनल बिल्डर आपको सही गाइड करता भी है तो आपकी टेक्निकल नॉलेज कम होती है, जिसके कारण मोस्टली आप कॉस्ट कटिंग के चक्कर में नॉन प्रोफेशनल लोगों के पास फंस जाते हो और फिर शुरू होती है एक अलग लेवल की टेंशन। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन आपकी फैक्ट्री में कोई ना कोई नुकसान होता है और हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप वहां पे अलग अलग ब्रांड यूज करते हो और फिर बाद में ब्लेम करते हो कि ये ब्रांड भी अच्छा नहीं था और वो ब्रांड भी अच्छा नहीं था, जबकि गलती आपसे हुई है। आपने अपनी साइट को डिजाइन किसी अच्छे इंजीनियर से नहीं करवाया। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप स्टडी करेंगे कैपेसिटर सिलेक्शन बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग कंडीशन। मतलब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं और कौन कौन से टेक्निकल पॉइंट है जिसका हमें कैपेसिटर की सिलेक्शन करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सारी कंडीशन फॉलो करोगे तो आपके कैपेसिटर की लाइफ जो एक कंपनी कमिट करती है वो आपको मिलेगी। तो इसीलिए किसी भी कंपनी में डिफरेंट कैटेगरी के कैपेसिटर डिफरेंट विस्टैंड लेवल के साथ डिजाइन किए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट है एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब जहां पे कैपेसिटर इंस्टॉल किया जा रहा है उस रूम का टेम्परेचर हमारे कैपेसिटर की एम्बिएंट टेम्परेचर की वैल्यू से कम होना चाहिए। सेकंड है एक्सपेक्टेड ओवरकरंट, मतलब आपके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस टॉलरेंस जो कि रेटेड सिनुसाइडल वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी के टाइम पे टॉलरेंस कंपनी ने मेंशन की है, उसके अकॉर्डिंग आपका कैपेसिटर कुछ लेवल तक हायर करंट झेल सके। थर्ड वन है वोल्टेज, मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि जो वोल्टेज आपके कैपेसिटर के ऊपर मेंशन है आपके सिस्टम की वोल्टेज हमेशा वही सेम रहेगी, कुछ परसेंट तो वेरिएशन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके कैपेसिटर की परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है मैक्सिमम सस्टेन ओवर वोल्टेज। इसका मतलब है अगर आपके कैपेसिटर को कंटिन्यू 110%, 115%, 120% के नियर अबाउट हायर वोल्टेज मिलती है तो आपका कैपेसिटर हर 24 घंटे में कितनी देर के लिए कितने परसेंट हायर वोल्टेज झेल सकता है। तो इसके लिए भी एक अलग से डिटेल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्विचिंग ऑपरेशन पर ईयर। दोस्तों, हर एक ब्रांड में जितने भी कैपेसिटर आते हैं उन सभी की ऑन ऑफ की एक लिमिट होती है। मतलब कैपेसिटर के कुछ ऐसे मॉडल आते हैं जो साल में सिर्फ 5000 बार ऑन ऑफ हो सकते हैं, कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जो साल में 7000 बार ऑन ऑफ हो सकते हैं और कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो साल में 10,000 टाइम ऑन ऑफ हो सकते हैं। तो कैपेसिटर की सिलेक्शन करने से पहले आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो कैपेसिटर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो उसकी लिमिट से ज्यादा बार ऑन ऑफ ना हो। अगर इसको एक्सीड करता है तो इसका आपके कैपेसिटर की लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट है रिक्वेस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब आपको कैपेसिटर की सिलेक्शन करते हुए इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपको आपके कैपेसिटर की लाइफ कितनी चाहिए। क्योंकि कुछ कैपेसिटर 1 लाख आवर के लिए डिजाइन किए जाते हैं, कुछ कैपेसिटर 1.30 लाख आवर के लिए डिजाइन किए जाते हैं और कुछ कैपेसिटर 1.60 लाख आवर के लिए डिजाइन किए जाते हैं। 7 पॉइंट है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स के केस में कैपेसिटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनकी लाइफ और परफॉर्मेंस डिपेंड करते हैं कि जो हार्मोनिक्स आपके नेटवर्क में जनरेट हुए हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है। तो इसीलिए जब भी आपको कैपेसिटर चूज करना है तो आपको हार्मोनिक्स फैक्टर को भी ध्यान में रखना होगा। और हर एक ब्रांड में डिफरेंट लेवल के हार्मोनिक्स को फेस करने के लिए डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर देखने को मिलेंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कैपेसिटर सिलेक्शन बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग कंडीशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।